दोस्तों नमस्कार। आज अव्यय के विषय में पढ़ेंगे कि अव्यय क्या है और कौन कौन से शब्द अव्यय हैं, इनके विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अव्यय की परिभाषा लेते हैं। अव्यय की परिभाषा अव्यय अव्यय मतलब कोई खर्च नहीं, कोई खर्च नहीं। इसी प्रकार अव्यय वह शब्द है जिसका कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। ये अविकारी होते हैं, ये अविकारी होते हैं। तो परिभाषा में दिया है अव्यय। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय ना हो, या यहाँ पर हम शब्द के उस पर लेते हैं कि जो शब्द जिसका कोई परिवर्तन ना हो वह अव्यय कहलाता है। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर और भी परिभाषा दी गई है कि वह शब्द जो जिस शब्द का कोई परिवर्तन ना हो वह अविकारी कहलाता है। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इसी प्रकार अव्यय प्रायः लिंग वचन विभक्ति से अप्रभावित रहते हैं। ये मतलब अव्यय शब्द जो है लिंग वचन और विभक्ति आदि से अप्रभावित, इनका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अव्यय में शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका कोई दूसरा शब्द नहीं बनता है, इनका कोई खंडन नहीं किया जाता है। जो अव्यय किया जाता है वो अव्यय जो है वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। जैसे आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। अब ये उदाहरण है। अब इसमें आज लड़कों ने, तो यहाँ पर आज जो है
आज शब्द जो है वो अव्यय है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकन पर आज अव्यय है, ये मतलब ये आज शब्द जो है वो अव्यय है। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, आज लड़कियों ने अपनी कक्षाओं में कमाल कर दिया। तो मतलब ये आज शब्द जो है वो अपने मूल रूप में है और इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए ये अव्यय शब्द है। अब इसी प्रकार से इनके कुछ अव्यय यहाँ दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार है। कुछ अव्यय इस प्रकार है, कुछ अव्यय इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब यहाँ पर चार्ट बना के बताते हैं, चार्ट के आधार पर। तो यहाँ पर अव्यय है, अव्यय, उसके बाद अर्थ, उसके बाद नवीन शब्द, नवीन शब्द, ये है। तो पहला क्या है, अन, आवलिक, ये ना, ये दो शब्द हैं, दो। अब आ और अन ये अव्यय है। अब इसका अपन ने शब्द बनाया तो अभाव, अभाव, और दूसरा निषेध, निषेध। अब यहाँ पर निषेध, ये हो गया निषेध। तो आ और अन, तो आ से ये अभाव और निषेध ये शब्द बने। तो ये आ जो है आगे लगा हुआ है और ये भाव शब्द है, तो ये मतलब आ एक प्रकार से उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। इसी प्रकार से ये इसका अर्थ अन का है, ये निषेध भी कहलाता है, निषेध। और नवीन शब्द क्या हुआ, अछूत, अछूता। इसमें नवीन शब्द बने हैं, अछूता, अछूता, अचेत, आ से है, अचेत, अचेत, और अनमोल, 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 और अनपढ़ या अपर, अनपढ़, अनपढ़ आदि। अब यहाँ पर ये आ और अन अव्यय शब्द हैं। अब इनका जो प्रयोग है वो जो शब्द है उसके आगे लगा है। शब्द के आगे लगने वाले जो वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं वो अपने उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के साथ साथ उपसर्ग भी ऐसे ही होते हैं और वो भी शब्द के आगे लगते हैं। इसी प्रकार से अव्यय जो है वो भी शब्द के आगे लगते हैं। जैसे यहाँ अछूता है तो यहाँ पर ये अव्यय है और ये छूता शब्द है, तो ये यहाँ अपन ने ये इसको जोड़ दिया है तो ये अछूता बन गया। इसी प्रकार से ये अचेत है और ये अनमोल, ये यहाँ अन दिया है, ये मतलब अव्यय है। तो यहाँ अनमोल, मोल शब्द जो है इसमें अन अव्यय जोड़ा है।
आगे लगा दिया है तो ये हो गया अनमोल। ये इसी प्रकार अपर और ये अनपर आदि। तो इस प्रकार से ये आ और अन ये अव्यय है। अब इसी प्रकार से दूसरा है का और कु, ये शब्द के आगे लगते हैं, ये भी मतलब ये है अव्यय या उपसर्ग। तो अब कु से क्या है, कु माने का बुराई और नीचता। इनका अर्थ है बुराई या नीचता। अब इनका शब्द जो है कहाँ लगा है, जैसे कुचाल। कुचाल में कु अव्यय है, चाल शब्द है। और इसी प्रकार से कुठौर यानी बुरा ठोर। तो ये कु शब्द जो है यहाँ पर भी अव्यय है। और यहाँ पर कपूत और कपूत ये का है, का और ये पूत। तो का शब्द जो है, का अक्षर जो है वो अव्यय है। तो इस प्रकार से ये अव्यय है। अब इनका खंडन नहीं किया सकता है, जैसे का है, का खंडन नहीं किया सकता है। इस प्रकार आ का, अन का, इनका खंडन नहीं किया सकता है, ये अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इसीलिए ये अव्यय कहलाते हैं। तो अब इसी प्रकार से उन अव्यय है। तो उन अव्यय ये एकदम, इसका अर्थ है एकदम। अब 49 ये एक कम, दम नहीं है वो, दम नहीं कम है वो, एक कम यानी एक कम में लगता है, जैसे 49, 39, 49, 59 आदि, ये मतलब उन लगता है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर लिखा है 49, 29, 79 आदि, ये 49, 39 आदि। तो ये उन शब्द जो है वो अव्यय है। तो इस प्रकार से ये अव्यय है। अब इसके अलावा और भी ये इतने शब्द जो है वो अव्यय कहलाते हैं। इसके अलावा और शब्द भी है जो अव्यय कहलाते हैं या अव्यय हैं। कुछ अव्यय और हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ अव्यय और हैं जो इस प्रकार है, इस प्रकार से है। अब कब, ना, वह, काश, इधर उधर, इधर
उधर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ आदि, ये अव्यय हैं, ये भी अव्यय हैं। अब उसके बाद अव्यय के प्रकार। अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर अव्यय के प्रकार दिए हुए हैं। अव्यय के प्रकार, पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध सूचक। संबंध सूचक। तीसरा है समुच्चयबोधक। समुच्चयबोधक। और चौथा है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। ये चार अव्यय के प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चयबोधक और चौथा है विस्मयादिबोधक। तो अब अव्यय इसका अध्ययन करने के बाद अपने को ये मालूम हुआ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कोई खंडन नहीं किया जा सकता है और ना इनका कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ये अविकारी होते हैं, इसीलिए ये अव्यय कहलाते हैं। तो अब विस्तार रूप से इनके प्रकार पढ़ेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, तो इसको अपन कल पढ़ेंगे।